नमस्कार प्रिय साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिससे कि आप सभी के परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहे। दिन दुना और रात चौगुना आप सब दीपक की तरह जगमगाते रहें और खुशियां ही खुशियां बनी रहें। मित्रों, बात करेंगे दिवाली की। 2023 में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कब करना चाहिए, दिवाली का महान पर्व कब मनाया जाएगा और दिवाली के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार करें माँ लक्ष्मी का पूजन। मित्रों, दिवाली जो कि सनातन धर्म को मानने वाले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और प्रति वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को दिवाली का यह महान पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर 2023 यानी कि रविवार के दिन पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अंधकार दूर होगा, दीपक जगमगाएंगे, आपके जीवन में जो अंधकार था वह भी होगा समाप्त, जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, ऐसी महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के दिन अब इसमें एक बात की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह जो 12 नवंबर 2023 को दिवाली यानी कि लक्ष्मी पूजन जो किया जाएगा, इसमें महत्व किस चीज का है। तो अमावस्या तिथि प्रदोष काल के साथ रात्रि युक्त अमावस्या में ही दिवाली का महान पर्व मनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र स्पष्ट कहता है। इसलिए इस वर्ष 12 अक्टूबर 2023 को दिवाली का महान पर्व मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिवाली के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान इत्यादि करके, उससे पूर्व एक दिन हनुमान जयंती है, तो प्रथम आपको प्रातःकाल स्नान ध्यान इत्यादि करके हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करके उनको भोग लगाएं और उनका प्रसाद ग्रहण करें। उसके पश्चात आप अपने घर में दिवाली की तैयारी करें। उससे पूर्व में साफ सफाई इत्यादि तो हो ही जाती है। सभी लोग अपने घर में लक्ष्मी के आगमन की पूर्णतः तैयारी कर चुके होते हैं। लक्ष्मी यानी कि अतिथि के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ सज धज कर आप माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूजन की तैयारी करें। पूजन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, विशेष करके अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, साथ में भगवान गणेश को ना भूलें। गणेश, लक्ष्मी और भगवान कुबेर का भी पूजन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको गोमती चक्र, कौड़ी, उसके साथ दक्षिणावर्ती शंख, हल्दी गांठ, धनिया, कमल गट्टा यानी कि कमल का बीज, इन सामग्रियों को लेकर और साथ में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या फिर प्रतिमा, चांदी की मूर्ति बहुत सारे लोग खरीदते हैं और जिनके पास चांदी की मूर्ति ना हो, पीतल की मूर्ति इत्यादि का भी पूजन कर सकते हैं। या फिर चांदी का सिक्का जो आपने धनतेरस के दिन खरीदा है, उस पर भी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति बनी होती है यानी कि चित्र बना होता है, उसका भी विधिवत आप पूजन कर सकते हैं। संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण, योग्य और विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, या फिर सबसे पहले ये जान लीजिए कि तिथि आरंभ कब हो रही है। अमावस्या जो तिथि है उसके आरंभ होने का समय क्या है। तो अमावस्या तिथि दिन में 2:12 पर प्रारंभ होगी एवं प्रदोष काल का जो समय होगा वो सायंकाल का समय होगा। वह शाम को 5:23 से लेके और 8:30 तक का होगा। मित्रों, अभिजीत मुहूर्त के समय की बात करें तो दिन में 11:30 बजे से लेकर और 12:30 बजे तक का होगा। अब विधिवत पूजन करें, इन मुहूर्तों में पूजन करें। और पूजन में क्या क्या करें, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन विधिवत करें। उस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। संभव तो गन्ने के रस से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का विधिवत अभिषेक करें। कनकधारा स्तोत्र एवं श्री सूक्त का पाठ करें या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं। कमल का पुष्प जरूर माँ लक्ष्मी को समर्पित करें, क्योंकि कमल का पुष्प बहुत प्रिय है लक्ष्मी को। कमल का पुष्प समर्पित करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप अवश्य करें। रात्रि के समय किया हुआ पूजन अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। वैसे तो उस दिन पूरे दिन पूजन किया जा सकता है, उसमें कोई दुविधाजनक स्थिति वाली बात है ही नहीं। अब कुछ मुहूर्त विशेष जो आपको मैं जानकारी प्रदान कर देता हूँ। मीन लग्न जो है वह दोपहर में 2:20 से लेकर और 3:48 तक
मीन लग्न होगा। वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न सायंकाल के समय 5:23 से लेकर और शाम को 7:19 तक का वृषभ लग्न का शुभ मुहूर्त होगा। सिंह लग्न जो कि विशेष लग्नों में से एक माना जाता है, वैसे तो वृषभ लग्न का भी अद्भुत महत्व है, लेकिन सिंह लग्न जो रात्रि के समय पाया जाता है, प्रत्येक वर्ष बहुत सारे लोग सिंह लग्न में स्थिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सिंह लग्न में ही पूजन विधिवत करते हैं, क्योंकि निशा रात्रि शांति का समय होता है। उस समय पूजन करने से डायरेक्ट कनेक्शन आपका लक्ष्मी से बनता है। वहाँ जो शुभ समय है रात्रि के 11:51 से लेकर और 2:04 तक का शुभ समय होगा। इन मुहूर्तों में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणपति और कुबेर का पूजन विधिवत षोडशोपचार करें और भोग इत्यादि समर्पित करके विधिवत माँ लक्ष्मी और गणेश की आरती करें। इससे आपके जीवन में, और उनके साथ साथ में एक बात का और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, लक्ष्मी और भगवान गणेश के सम्मुख सोना चांदी इत्यादि समर्पित करें, साथ में गहने इत्यादि भगवान के समक्ष रखें और साथ में आप नए नए नोट इत्यादि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के सम्मुख समर्पित करें और उनको कोटि कोटि धन्यवाद दें कि ऐसे ही आप दोनों की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, जिससे हम दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करते रहें। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।